हर किसी को अपने दिल की बात बताना समझदारी नहीं। यह संसार वो जगह है जहां विश्वास को तमा बनने में वक्त नहीं लगता। अपनी निजी बातें उन तक ही सीमित रखो जो तुम्हारे मौन को समझते हैं। तुम्हारे घर की बातें यदि उन कानों तक पहुंचती हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, तो वे तुम्हारी शांति का मखौल बन जाते हैं। इसीलिए मौन को साधो, विवेक को पकड़ो और अपनी गरिमा को हर परिस्थिति में ऊंचा रखो। जीवन केवल पढ़ाई या पेशे का नाम नहीं है, यह एक संतुलन है जहां विचारों, भावनाओं, व्यवहार और संबंधों का संगम होता है। यह संतुलन बिगड़ जाए तो कोई भी सफलता अधूरी रह जाती है। इसलिए ध्यान दो कि तुम दूसरों के साथ कैसे बात करते हो, कैसे सोचते हो और कैसे महसूस करते हो, क्योंकि एक संतुलित आत्मा ही सही निर्णय ले सकती है और वही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तब शब्दों का उत्तर मत दो, अपने कर्मों से जवाब दो। लोग जब तुम्हारी आलोचना करें, तब स्वयं को सही साबित करने के लिए शोर मत मचाओ, बस अपने काम को बोलने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यों से बनेगी, और जो कार्य मौन से जन्म लेते हैं वे संसार में सबसे दूर तक गूंजते हैं। निंदा से बचने का सबसे सुंदर उपाय है उसमें उलझे बिना अपना मार्ग चलना। जब लोग तुम्हारे पीछे बोलें तो समझो कि वे तुम्हारे पीछे हैं। जो तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे साथ ईमानदारी से चलते हैं, वे तुम्हारे वास्तविक साथी हैं। इसीलिए जीवन में अपने मार्ग पर स्थिर रहो। वक्त तो निकल जाएगा, लेकिन वादों का प्रश्न हमेशा रहेगा। इंसान मृत्यु से कम, बदनामी से अधिक डरता है। यह दुनिया अजीब है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब कोई तुम्हें अपना राज बताता है तो वह अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले करता है। इसे संभालना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। गरीब की चाहत अक्सर मुंह पर मार दी जाती है और मतलब का वजन रिश्तों को हल्का कर देता है। लेकिन याद रखना, परेशानी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। रिश्तों की डोर अदृश्य होती है, लेकिन इसकी ताकत बहुत होती है। दूर होने के बाद भी जो ख्यालों में बना रहता है वह तुम्हारे दिल के करीब है। इश्क की किताब का एक ही उसूल है, मुड़कर देखोगे तो इश्क हो जाएगा। ईश्वर ने जो रास्ता तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन की निशानी थी, अब तो बस आंखें बंद कर लेते हैं। माफ करना सीखो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर किसी को दिल में दोबारा जगह दी जाए। हम अधूरे लोग हैं, नींद भी अधूरी, ख्वाब भी अधूरे, लेकिन यह अधूरापन ही हमें हर दिन जीने की नई वजह देता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार जीवन के सबसे विश्वसनीय साथी हैं। मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर कोई साथ नहीं देता तो अकेले चलने में संकोच मत करो। हर इंसान अपने प्यार और स्नेह का उतना ही हकदार है जितना कोई और। अपनी अच्छाई का विकास करो और बुराइयों से बचो। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, इसलिए गिरने से मत डरो। जो दूसरों की इज्जत करता है वही असल में खुद इज्जतदार बनता है। गलतियां होंगी, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन यही तो जीवन का हिस्सा है। भरोसा और प्यार दो पंछी हैं, एक चला जाए तो दूसरा भी उड़ जाता है। दुनिया तुम्हारे दर्द से बेपरवाह है, इसलिए अपने लिए मुस्कुराना सीखो। और जब कोई बहुत अपना दिल तोड़ता है तो वो टूट पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। सच यही है, कोई भी इंसान उतना सुंदर नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। प्रेम में देखने वाली आंखें जब निष्कलंक होती हैं तो साधारण चेहरों में भी सौंदर्य दिखाई देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें दिल से देखे तो वह तुम्हारी असली कीमत समझता है, ना कि तुम्हारे रूप, कामयाबी या शब्दों से। जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद को मजबूत बनाना। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता वह कभी स्थायी नहीं रह सकता। दूसरों के भरोसे बैठे रहना धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है, और सच बोलने वाला, सही राह पर चलने वाला व्यक्ति इस दुनिया में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि कड़वी बातें लोगों को चुभती हैं, लेकिन वही बातें भीतर की सफाई करती हैं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत की ओर देखने से वर्तमान की रोशनी धुंधली पड़ जाती है, और जो सामने खड़ा है वह भी अनदेखा हो जाता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे झर घोलते हैं। ऐसे अनुभव तुम्हें कठोर बनाते हैं, लेकिन साथ ही समझदार भी। सेवा वही है जिसमें दिल से खुशी हो। अगर किसी की मदद करने में तुम्हें भीतर से आनंद मिलता है तो वही सच्ची सेवा है। बाकी जो दिखावे के लिए किया जाए वो सौदेबाजी है
त्याग नहीं। कोई भी काम सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि करके दिखाने से होता है। दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए अपने शब्दों से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से ही बनेगी। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र न हो वहां उन्हें जबरदस्ती निभाने की भी जरूरत नहीं। संबंध तभी सुंदर होते हैं जब वे प्रेम और सम्मान के आधार पर टिके हों। किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र कितना साफ है? मैंने कहा, जितनी तुम्हारी सोच। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसा वह देखना चाहती है, लेकिन सच वही है जो तुम्हारे कर्म और नियत में छिपा होता है। ना घमंड में रहो, ना गुरूर में। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे शांति से दूर हो जाओ। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जहां सम्मान ना हो वहां रुकना व्यर्थ है। अगर परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो झर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनकी नफरत केवल उन्हें जलाती है, तुम्हें नहीं। रिश्तों को केवल समय की कसौटी पर मत तोलो। कुछ रिश्ते समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में बने रहते हैं। जिन रिश्तों में तुम्हें अहमियत तक नहीं दी जाती उनमें तुम खुद को ही लुटा देते हो। आत्मसम्मान को बचाकर रखो, क्योंकि जो खुद को खो देता है उसे दुनिया कभी नहीं बचाती। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन जब तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। यह जीवन का सच है। रिश्ते भी तभी तक खिलते हैं जब तक उनमें भावनाओं की महक होती है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो भूख से तड़पने वाला हर भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। ईश्वर को प्रसाद से नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे प्रेम से संतोष मिलता है। क्या तुम्हें पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं। वे अपनी सरलता में यह भूल जाते हैं कि दुनिया उनके जैसी नहीं है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगा, तो यह मत भूलो कि इस दुनिया में तुम्हें चाहने वाले कम और इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दिल बड़ा रखो, लेकिन दिमाग खुला रखो। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग, और सबसे बड़ी कमजोरी वह आदत जो सबको अच्छा मान लेती है। यह दुनिया भावनाओं की नहीं, सिर्फ लाभ की कद्र करती है। यहां तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते, सिर्फ तुम्हारी हैसियत मापी जाती है। इसलिए अपने दिल को इतना न उजागर करो कि लोग उसमें अपने मतलब की कहानी लिख जाए। अगर तुम्हारे पास सिर्फ भावनाएं हैं और सामने वाला सिर्फ गणना करता है, तो तुम हमेशा ठगे जाओगे, क्योंकि यहां दिल की नहीं दौलत की कीमत होती है। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में कुछ भी पाले कभी संतुष्ट नहीं होगा। संतोष कोई वस्तु नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। अगर तुम हर बार थोड़ा और चाहते रहोगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी पूर्ण नहीं लगेगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अनमोल मत बनाओ, क्योंकि जब तुम उन्हें ऊंचाई दोगे तब खुद उनकी जिंदगी में तुम नीचे रह जाओगे। हर रिश्ता बराबरी पर खड़ा हो तभी सुंदर लगता है, वरना वही रिश्ता बोझ बन जाता है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, गर्म हों तो जलाते हैं, ठंडे हों तो भी निशान छोड़ जाते हैं। इस तरह के संबंधों से दूर रहो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि अकेले चल सको, क्योंकि अक्सर सबसे कठिन लड़ाई वहीं होती है जहां दुश्मन कोई बाहरी नहीं, तुम्हारे अपने होते हैं। और सबसे कठिन काम क्या होता है जानते हो? किसी अपने को भूलना। मगर वही जरूरी होता है जब वह अपना अब केवल नाम का रह जाए, भावनाओं का नहीं। इसलिए कहता हूं, रोना मत। ये जीवन तुम्हें तोड़ेगा भी और वही तुम्हें गढ़ेगा भी। धैर्य रखो, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ हूं। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है वे तुम्हारी कद्र करते हैं। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। यही इस संसार की सच्चाई है। लोग स्वार्थ के बिना संबंधों को महत्व नहीं देते। किसी को भी अपने साथ जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश मत करो। उन कारणों से दूर रहो जो तुम्हारी सफलता को रोक रहे हैं। जो लोग तुम्हारी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद इसे प्रमाणित कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ दे उससे कमजोर भी कोई रिश्ता नहीं होता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में अंधकार फैलाता है वह स्वयं भी प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही संसार का अटूट नियम है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है।
पहले के समय में लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियों तक कुर्बान कर देते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्तों तक की बलि देने से पीछे नहीं हटते। प्रेम और त्याग की जगह स्वार्थ और सुविधा ने ले ली है। जो आग लगाने में लगे हैं, उन्हें यह खबर नहीं कि जब हवाओं का रुख बदलेगा तो वही भी उस आग की लपटों में आ सकते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे एक दिन उसी गड्ढे में गिरते हैं। अच्छाई भी अजीब चीज है, बहुतों को पसंद आती है और बहुतों को यह रास नहीं आती। जब तुम सही राह पर चलते हो तो कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश भी करेंगे। एक अच्छे और एक बुरे दिन के बीच बस एक ही अंतर होता है, तुम्हारा नजरिया। जीवन का एक अनोखा नियम है, एक तीर को आगे भेजने के लिए उसे पहले पीछे खींचना पड़ता है। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले धैर्य रखना होगा, कठिनाइयां सहनी होंगी और फिर सही समय पर अपनी पूरी शक्ति के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। कुछ हादसे, कुछ अनुभव, कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो इंसान को पूरी तरह बदल देती हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। जाओ वहीं जहां तुम्हें सम्मान मिले और अपनी आत्मा को सुकून। सफलता के बाद हर कोई तुम्हारा दोस्त बनने का दावा करेगा, लेकिन असली दोस्त वह होता है जो तुम्हारी असफलता में भी बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा रहे। दुनिया की सबसे सच्ची प्रार्थना और सबसे निश्चल चाहत केवल तुम्हारे माता पिता की होती है। वही हैं जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा सफल देखना चाहते हैं। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा भाग्य है। बाकी सब कुछ धन, प्रतिष्ठा, नाम, मेहनत से कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप का प्रेम, उनका विश्वास अनमोल होता है और किसी सौदे में नहीं आता। जीवन में अवसरों को पहचानो, उनका लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी पर कभी अपनी इमारत मत खड़ी करो। सफलता तब सुंदर होती है जब वह दूसरों की हंसी के बीच मिले, किसी की बेबसी की नींव पर नहीं, क्योंकि वक्त का पहिया चलता है। जो आज नीचे है कल ऊपर होगा, और जो आज ऊंचाई पर है कल उसी जमीन पर लौट सकता है। खुशहाल जीवन के लिए बहुत कुछ छोड़ा जा सकता है, समय, आदतें, लोग भी, लेकिन किसी और के लिए अपनी आत्मा, अपनी पहचान और अपनी शांति को कभी मत छोड़ना। जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वभाव से दूर करे वह साथ नहीं, एक बोझ है। खुद को कभी मत खो, चाहे कोई तुम्हें कितना भी चाहने का दावा क्यों ना करे। कुछ लोग शब्दों से नहीं, परछाइयों से वार करते हैं। वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भावनाओं का अपमान ही सबसे गहरा घाव होता है। लेकिन जीवन तुम्हें हर मोड़ पर सिखाता है, वह हारती नहीं, वह बनाती है। इसलिए किसी भी मुश्किल वक्त में घबराओ मत, बस सीखो और आगे बढ़ते रहो। कभी किसी बुरे इंसान को अपने दिल में बसने मत दो, क्योंकि उसका असर तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देगा। उसकी बुराई तुम्हारे भीतर जहर बन जाएगी और वह जहर तुम्हारी सोच को मार डालेगा। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। दुख तब होता है जब हम अपने दिल में नफरत और प्रतिशोध पालने लगते हैं, लेकिन अगर हम उसे धैर्य और आस्था से बदल लें तो दुख भी सुख में बदल जाता है। खुद को उस फूल की तरह मत बनाओ जो जरा सी धूप में मुरझा जाए, बल्कि उस वृक्ष की भांति बनो जो आंधी में भी जड़ें नहीं छोड़ता और बारिश में भी नाचना जानता है। जीवन कठिन होता है, लेकिन उसकी कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है। अगर तुम हर स्थिति में डगमगाने लगो तो तुम्हारा अस्तित्व केवल परिस्थितियों पर निर्भर हो जाएगा, जबकि तुम्हारा मूल इस बात में होना चाहिए कि तुम भीतर से कितने स्थिर हो, कितने गहरे हो। जीवन को जितना सादा रखोगे उतना ही सरल बन जाएगा, और जितना सरल बनाओगे उतना ही शांत रहेगा। हर दिन योग करने से भी ज्यादा जरूरी है जरूरत पड़ने पर किसी के साथ खड़ा हो जाना। सहयोग वह शक्ति है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है, और यही जुड़ाव इस संसार को जीने योग्य बनाता है। इसीलिए जीवन की गति केवल व्यक्तिगत सिद्धि से नहीं, सामूहिक सहारा देने से चलती है। एक कुम्हार माटी से चिलम बना रहा था। उसने उसे आकार दिया, पर थोड़ी देर में तोड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे क्यों? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अभी मैं केवल चिलम बनाना सीख रहा हूं। देखो, यह संवाद केवल एक कहानी नहीं, जीवन का गूढ़ सत्य है। हर असफल प्रयास व्यर्थ नहीं होता। वह तुम्हें सिखाता है कि किसे कैसे गढ़ना है और किसे तोड़कर फिर से बनाना है। इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़े तो टूटने से डरना मत। हो सकता है तुम पहले जैसा ना रहो, लेकिन कुछ नया, कुछ अधिक सुदृढ़ बनो।
हर किसी को अपने दिल की बात बताना समझदारी नहीं। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। जो पहले से मजबूत हैं वे और अधिक सशक्त होना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से कमजोर हैं उनके लिए हर विपरीत परिस्थिति एक नई चुनौती बन जाती है। जब हम चुप रहकर सब कुछ सह लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सच्चाई बयान करते हैं तो वही दुनिया हमें सबसे बुरा समझने लगती है। यह संसार दिखावे को पसंद करता है, सत्य को नहीं। जो लोग वास्तविकता को कहने का साहस रखते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। कभी मौका मिला तो किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वे लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं? यह जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है। जिनसे सबसे अधिक प्रेम किया जाता है वे ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। कुछ लोग केवल समय तक साथ होते हैं और कुछ आत्मा तक। जो आत्मा तक जुड़े होते हैं वे भले ही दूर चले जाएं, लेकिन उनका एहसास हमेशा बना रहता है। जाना तो एक दिन सभी को है, लेकिन अब बिस्तर पर पड़े रहने से डर लगने लगा है। अब बस यही प्रार्थना है कि जब जाना हो तो चलते चलते चला जाऊं। जीवन केवल सांसें लेने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जीने का नाम है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो सच्चे भाव से पुकारता है। ईश्वर किसी विशेष विधि, मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हृदय में बसते हैं जो निष्कपट और पवित्र भावनाओं से भरा हो। किसी के जाने से टूटे हुए टुकड़ों को हर रोज मत समेटो। अगर तुम्हें किसी ने खराब समझा है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के स्वीकृति की जरूरत ही ना पड़े। जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकते उनके बीच जबरदस्ती खुद को बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। मैं घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल ना करे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है। वरना खेल तो इतने खेले हैं कि कभी हारे नहीं। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जो इसे समझते हैं वे इसे हल्के में नहीं लेते। अगर सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम कर सकता है। एक सही मार्गदर्शक जीवन में वह बदलाव ला सकता है जो अनगिनत प्रयासों के बाद भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए अपने गुरु, अपने सच्चे साथियों और अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करो। समय तो समय पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी समय बदल जाते हैं। जो कल तुम्हारे सबसे करीबी थे वे आज दूर हो सकते हैं, और जो कल तुम्हें नहीं जानते थे वे आज तुम्हारे अपने बन सकते हैं। यही इस संसार का स्वभाव है। परिवर्तन अटल है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। जो अपने भीतर की शांति को महसूस करता है वही सच्चे अर्थों में प्रभु से जुड़ सकता है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए केवल दिल देना पड़ता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। जो खुद संघर्ष से गुजरा है वह जानता है कि हर सफलता के पीछे कितनी तपस्या होती है। इसलिए परिश्रम करने वालों की इज्जत करो और खुद भी मेहनत से पीछे मत हटो। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही बन जाएं। जब अपनों से ही संघर्ष करना पड़ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान अपने ही विश्वास का होता है। इसलिए संबंधों को इस मोड़ तक मत ले जाओ जहां प्रेम की जगह संघर्ष रह जाए। यह जरूरी नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम्हारी सोच किस उम्र की है। जो समय से आगे सोचता है वही बदलाव लाने में सक्षम होता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन ठहराव का नाम नहीं, यह निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। जो ठहर जाता है वह स्वयं को सीमित कर लेता है। महान वही बनता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तुम्हारा वास्तविक मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इससे तय होता है कि तुमने दूसरों के लिए क्या किया। हर गलत निर्णय एक नया अनुभव देता है और हर अनुभव तुम्हें जीवन के वास्तविक सबक सिखाता है। असफलताएं केवल अंत नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी अगली सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनती है। इसलिए अपने हर निर्णय को अपनी सीख का हिस्सा बनाओ, न कि अपने पछतावे का। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो और अपने रास्ते खुद तय करो।
जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं वे तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी, लेकिन यदि तुम दूसरों की राह देखकर चलते रहोगे तो केवल भटकते ही रह जाओगे। उनका पीछा मत करो जो पहले से ही किसी और के हो चुके हैं। पाने का असली आनंद तब है जब वह व्यक्ति तुम्हें उसी शिद्दत से चाहता हो जिस शिद्दत से तुम उसे चाहते हो। प्रेम और सम्मान वहां करो जहां उसकी कद्र हो। जब मन गलत दिशा में भटक जाता है तो रिश्ते इतनी बार परखे जा चुके होते हैं कि अंततः अकेलापन ही प्रिय लगने लगता है। अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यह अकेलापन विश्वास टूटने के कारण आया है तो यह आत्मचिंतन का समय है। जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं वह कभी किसी एक की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता। जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है तो वह अक्सर उसकी कद्र नहीं करता। अगर वह बुरा है तो वह अनुभव है। सब भूल गए, भूल जाने दो। सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। जब उसकी जरूरतें बढ़ी तो उसने अपने मित्र रघु से कर्ज लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह समय पर उसे लौटा नहीं पाया। रघु ने जल्द ही अपना असली रंग दिखाया और कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाने लगा। मोहन ने उससे विनती की कि उसकी जमीन न छीने, क्योंकि यही उसके परिवार के जीवनयापन का एकमात्र साधन थी। लेकिन लालच से अंधे हुए रघु ने उसकी एक न सुनी। उसने स्पष्ट कहा कि यदि मोहन कर्ज नहीं लौटा सकता तो जमीन उसकी होगी। मोहन के आंसू और उसकी दर्द भरी पुकार भी रघु के मन को नहीं पिघला सकी। वह अपनी धन संपत्ति के अहंकार में डूबा रहा और गरीब मोहन से उसकी रोजी रोटी छीन ली। परंतु संसार में न्याय का नियम चलता है। कुछ ही महीनों बाद रघु की भी तकदीर बदल गई। जीवन में कदमों की गति धीमी हो सकती है, लेकिन जो अपने आत्मबल पर चलता है वह सही राह पर होता है। दिखावे के सहारे पर जीने वाले लोग एक ना एक दिन गिर जाते हैं, लेकिन जो अकेले अपने संकल्प पर टिका रहता है वह सच्चा विजेता होता है। मैं अपनी तन्हाई में खुश हूं। मुझे किसी क्षणिक सहारे की आवश्यकता नहीं। आस्था उस पक्षी के समान होती है जो भोर के अंधेरे में भी आने वाले उजाले को महसूस कर लेता है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारी राह अवश्य उज्जवल होगी। जीवन को इस प्रकार जियो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें इस तरह जिया जाए कि जब तुम न रहो, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसकी मिठास ही कुछ और होती है। रोकर जो मुस्कान मिलती है वह सच्ची होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना फायदा ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाया करते हैं जब लोग नए रिश्तों में बंध जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो वास्तव में सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि वे झूठ बोल रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा जहर। इसलिए अपनी समझ को इतना पैना बनाओ कि तुम्हें कोई भ्रमित न कर सके। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि आज की दुनिया में प्रेम में सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति केवल सत्ता में नहीं बल्कि रिश्तों में भी होती है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। जब संकट आता है तब सच्चे और दिखावे के लोगों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। यही जीवन का द्वंद्व है, जहां जिम्मेदारियां हमें बांध कर रखती हैं और पीड़ा हमें झकझोरती है। अगर तुम किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वह भी तुम्हें याद करता है। भावनाएं दो तरफा होती हैं और जो दिल से जुड़ा होता है वह चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन तुम्हारी सच्ची तारीफ केवल श्मशान में होगी। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब लोग तुम्हारी अच्छाई को महसूस करेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। अंजाम चाहे जो भी हो, पर अपने सत्य और धर्म के मार्ग से मत हटो, क्योंकि अंत में केवल वही साथ जाता है जो तुम्हारे कर्मों की शुद्धता में बसता है। अर्जुन, यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए अपने सुख और दुख का सहारा स्वयं बनो।
घमंड कभी किसी का दिल दुखाने का कारण न बनने दो, क्योंकि समय ऐसा है जो घमंड को तोड़कर तुम्हें अकेला भी कर सकता है। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। किसी के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। जीवन का वास्तविक मूल्य दौलत से नहीं बल्कि संतोष से होता है। रोटी की साइज हर घर में एक जैसी होती है और अंत में कब्र का साइज भी सबके लिए समान होता है। जब सोच में विकृति आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। सच्चाई यह है कि खुशी अपने आप में सबसे बड़ी दवा है। जीवन में जिनसे कोई नहीं मिलता उन्हें ईश्वर जरूर देखता है। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि जो ऊपर है वह हर चीज देखता है और जानता है। बड़ी बातें करने से बेहतर है कि छोटे छोटे काम करके जीवन को सार्थक बनाओ। अपनी पहली जरूरत स्वयं बनो, क्योंकि यदि तुम खुद की परवाह नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जो तुम्हें गलत समझते हैं उनसे शिकायत मत करो। इंसान की समझ उसकी सोच पर निर्भर करती है। जो तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। अपने रिश्तों को समय दो, क्योंकि कोई भी बंधन समय और विश्वास के बिना जीवित नहीं रहता। दोस्ती और प्यार का पासवर्ड केवल विश्वास है। जीवन उनकी होती है जिनकी मृत्यु पर संसार दुख मनाए। केवल सांसें लेना जीना नहीं है। जीवन को ऐसा बनाओ कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। दुनिया की बातें तुम्हारा मनोबल गिराने का प्रयास कर सकती हैं, पर तुम्हें अडिग रहना होगा। खुशी भी कभी कभी डराती है, क्योंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पर याद रखो, जो अपने प्रयासों से हार नहीं मानता उसकी आदत एक दिन उसे विजेता बनाती है। जो चीजें तुम सबसे ज्यादा संभालते हो वे अक्सर तुम्हारे हाथ से फिसल जाती हैं। इसीलिए जीवन को थोड़ा खुला छोड़ दो। ईश्वर की योजना तुम्हारी इच्छाओं से कहीं ज्यादा सुंदर होती है। जो इंसान भीतर से टूटता है वही सबसे मजबूत बनता है। हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक देती है और यही सबक तुम्हारे जीवन को नई दिशा देता है। नाम और पहचान छोटी हो लेकिन अपनी हो। जीवन का संघर्ष यही है कि ठोकर खाने के बाद खुद को संभालना और फिर से खड़ा होना। सच और झूठ में फर्क करने का साहस रखो। जमाने की बातों में अपने कानों में जहर न घोलो। समय हमेशा बदलता रहता है। अच्छे वक्त में तुम्हारी गलतियां मजाक लग सकती हैं और बुरे वक्त में मजाक भी तुम्हारी गलती बन सकती है। रोना और दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चे साथी और अपनों का साथ हर दर्द को कम कर देता है। खुशी को गले लगाओ, क्योंकि उदासी के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे साफ और शुद्ध होता है। मित्रता की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने मित्र को उसकी गलतियों का सामना करवाते हो। यह कठिन होता है, लेकिन वही सच्चे रिश्ते को मजबूत करता है। धन और दौलत से ज्यादा जरूरी एक साफ, सच्चा और दयालु दिल है। यदि तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो, क्योंकि जो कुछ भी बड़ा करने की सोचता है उसके सामने बाधाएं अवश्य आती हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। लेकिन याद रखो, ईश्वर जिन्हें विशेष बनाना चाहते हैं उन्हें विशेष परीक्षाओं से भी गुजारते हैं। कठिन समय ही तुम्हारी असली ताकत को उजागर करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि करेले से भी कड़वे लोग मुश्किल समय में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग धोखा देकर चले जाते हैं। इसलिए दिखावे पर मत जाओ, वास्तविकता को समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता उससे शिकायत करना व्यर्थ है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ आसान लगता है। हर इंसान के जीवन में दो कहानियां होती हैं और हम उनसे जूझते रहते हैं। अगर रिश्तों में अदाकारी की जगह वफादारी आ जाए तो हर रिश्ता अनमोल हो जाएगा। झूठी दिखावे की जगह अगर सच्चा प्रेम और निष्ठा हो तो दुनिया एक सुंदर स्थान बन सकती है। घर पहुंचकर फोन कर देना कहने वालों को कभी मत खोना। ये वही लोग हैं जो दिखावा नहीं करते लेकिन तुम्हारी असली चिंता करते हैं। वो भी क्या दिन थे जब घर कच्चे थे और दिल सच्चे। अब मकान बड़े हो गए हैं लेकिन रिश्तों की नींव कमजोर हो गई है। हमारे लाख वारिसों के बावजूद मां के बिना हम लावारिस हैं। दुनिया का हर रिश्ता बदल सकता है लेकिन मां का प्रेम अडिग और अमर रहता है। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता बल्कि उन लम्हों से होता है जो हमें सच्चा अनुभव और सच्ची सीख देते हैं। जब कुछ समझ ना आए तो इस दुनिया की भीड़ में खुद को पहचानने की कोशिश करो। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान के चरित्र की महक को कोई इत्र नहीं दे सकता। यह संसार अब चेहरों से पहचानता है मगर सीरत को नहीं देखता। जब तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करने की कोशिश करते हो
तो वही इंसान पीछे से वार कर जाता है। यही इस युग का सत्य है, जहां सच्चाई अक्सर अकेली रह जाती है और छल ही सबसे तेज तालियां बटोर लेता है। मिलो सबसे, प्रेम रखो सबसे, लेकिन झुको किसी के सामने नहीं जब तक वह झुकने के योग्य ना हो। आत्मसम्मान वह दीपक है जो बुझ जाए तो जीवन की दिशा खो जाती है। किसी के शब्दों या मौन से खुद को कमजोर मत समझो। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में हाल तक न पूछें, उनसे उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारे जीवन के गवाह बनेंगे। फितरत ये वो चीज है जो किसी की बातों से नहीं बदलती। जैसे प्याज को कितनी भी नरमी से काटो, आंसू आना तय है, वैसे ही कुछ लोग कितनी भी विनम्रता से पेश आओ, हाथों की लकीरों में क्या रखा है। क्योंकि जिंदगी बदल सी जाती है जब किसी का आना होता है। कभी किसी की एक मुस्कान ही जिंदगी में परिवर्तन ला देती है, लेकिन कभी एक कड़ी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है तो फिर किसी की क्या उम्मीद। अब अपने घर के दरवाजे को उदास मत खोलो। कभी कभी हमें अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने के लिए अकेला रहना जरूरी होता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है तो वह इंसान सबसे मजबूत होता है। उसकी मुस्कान में शक्ति होती है और उसकी मेहनत का बदला भगवान खुद लेता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।